वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। सो गाइस, आज का एक बड़ा अपडेट है। आईबीपीएस ने अपना क्लर्क और पीओ का जो रिज़ल्ट है उसको रिलीज़ कर दिया है। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मेरी जान पहचान में थे उनका सिलेक्शन हुआ है और उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। ठीक है, आप भी तैयारी करिए, आप भी इस लॉकडाउन के पीरियड का यूटिलाइजेशन करिए। 100% श्योर हूँ आपका भी सिलेक्शन होगा और एक दिन आप भी अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन जरूर करोगे। सो गाइस, अप्रैल की करंट अफेयर्स सीरीज में यह है हमारा पार्ट नंबर 4। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, WCZ ऑफ इंडियन रेलवेज ने एक मोबाइल डॉक्टर बूथ डिज़ाइन किया है और इसका नाम रखा है चरक। क्या नाम रखा है इसका? चरक। जीरो कॉन्टैक्ट चेकअप्स के लिए। अब देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो डॉक्टर है और जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनका एक कांटेक्ट ना हो, उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस बना रहे, उसके लिए एक बूथ क्लिनिक स्टार्ट किया है हमारी वेस्टर्न सेंट्रल जोन ऑफ इंडियन रेलवेज ने। ठीक है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है गाइस? भोपाल में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, भोपाल में स्टार्ट किया गया है ये WCZ ऑफ इंडियन रेलवेज। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? चरक। आपको नाम याद रखना है ये। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने TDSAT के चेयरपर्सन शिवा कीर्ति सिंह का 3 महीने तक पीरियड को एक्सटेंड कर दिया है, यानी अब ये 3 महीने बाद क्या होंगे? रिटायर्ड होंगे। अब देखिए यहाँ पर TDSAT क्या है, तो TDSAT का मतलब, टी का मतलब है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल है ये। इसके चेयरपर्सन जो थे उनका नाम पूछा जा सकता है पेपर में, शिवा कीर्ति, और इनका 3 महीने तक पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा गाइस, मैं यहाँ पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, अभी आप जो भी यहाँ पर करंट अफेयर्स देख रहे हैं उसका लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक क्विज का दिया जाएगा। ठीक है गाइस, उसको आप प्लीज़ प्लीज़ सॉल्व करिएगा और उसको सबमिट ज़रूर करिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो यहाँ पर पूरी इस सीरीज़ में सीखा हुआ है आज के करंट अफेयर्स में, कि वो आपने कितना यूज़फुल रहा है वो वॉच करना। ठीक है गाइस, प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके सबमिट जरूर करिएगा, सॉल्व जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन ऑफ फॉर लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर FCI एम्प्लॉयज़। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो पहले से एक्स ग्रेशिया मिलना था उसके कंपनसेशन को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास जितेंद्र सिंह, ठीक है, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पर्सनल हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के भी मिनिस्टर हैं। इन्होंने 2200 एसेंशियल किट्स बनवाई हैं, किसके द्वारा? केंद्रीय भंडार के द्वारा, टू नीडी फैमिलीज इन दिल्ली। तो जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनके लिए 2200 एसेंशियल किट्स। एसेंशियल किट्स में हमारी PPE किट्स भी आ जाती हैं, एसेंशियल किट्स में हमारे N95 मार्क्स भी आ जाते हैं और जो फूड के रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो ये केंद्रीय भंडार भारत सरकार का जो है वो दिल्ली की फैमिलीज़ में, जो नीडी फैमिलीज़ हैं, उनमें ये सारी किट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसने इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल सैनिटाइजिंग टनल इन कोरोना क्राइसिस। तो टनल्स बनाई गई हैं सैनिटाइजेंस के लिए। स्प्रे होगा, यहाँ पर स्प्रे किया जाएगा अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा स्टेशन है यहाँ पर, तो ये है कालूपुर स्टेशन है हमारा, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस हमारे पास यहाँ पर, केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू कमेंस क्लिनिकल ट्रायल प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट एंड PCR टेस्ट। तो केरला हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर PCR का फुल फॉर्म मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, प्लीज़ चेक करिएगा उसको डिस्क्रिप्शन में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट जहाँ पर क्या कर दिया गया है? स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़को का फुल फॉर्म पहले तो आपको बता देता हूँ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉपरेशन। फिर से एक बार सुन लीजिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव। तो यहाँ पे इफ़को ऑर्गेनाइजेस कंटिन्यूअल अवेयरनेस कैंपेन्स चला रही है, ब्रेक द कोरोना चेन एट ग्राउंड जीरो। तो जीरो लेवल पे, यानी एक बहुत छोटे से गांव के पंचायत के लेवल से ये प्रोग्राम और ये अवेयरनेस कैंपेन इफ़को के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस कैंपेन का नाम क्या रखा गया है? ब्रेक द कोरोना चेन। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास CSIR। ठीक है,
फॉर्म्स कोर स्ट्रेटजी ग्रुप टू फाइंड अर्ली मेजर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना। तो CSIR ने क्या तैयार किया है, एक स्ट्रेटजिक ग्रुप तैयार किया गया है, और वो स्ट्रेटजिक ग्रुप 20 मेंबर का होगा, और वो ये डिसाइड करेगा कि कैसे ही जैसे ही कोरोना आपको पकड़े उससे तुरंत कैसे हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके, यानी अर्ली मेजर्स, इनिशियल मेजर्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए CSIR ने क्या फॉर्म किया है, एक स्ट्रेटजी ग्रुप तैयार किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस हमारे पास, गोवा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट एलोपैथी एंड आयुर्वेदा। तो एलोपैथी और आयुर्वेदा को एक साथ कोरोना के पेशेंट्स पे यूज़ करने के लिए गोवा हमारे भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, इसका प्रोग्राम का जो नाम रखा गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आयुर गोवा कोविड-19। आयुर गोवा कोविड-19 इसका नाम रखा गया है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया एंड CBSE, तो फिट इंडिया मूवमेंट और CBSE दोनों मिलकर फर्स्ट एवर लाइव फिटनेस सेशन चालू करेंगे फॉर द स्कूल सेशंस। तो स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उनके लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको लॉकडाउन में प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया वाले और CBSE वाले। फिट इंडिया किसके तहत आता है ये भी आप समझ लीजिए। तो फिट इंडिया जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, और CBSE किसके अंदर ऑटोनोमस बॉडी है हमारी, HRD मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये दोनों मिलकर मिनिस्ट्रियाँ क्या करेंगी, स्कूल स्टूडेंट्स को लॉकडाउन में कैसे फिटनेस सीजन्स को ऑर्गेनाइज करना है उसके बारे में बताती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। उत्तर प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट पूल टेस्टिंग। तो देखिए पूरे भारत का उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य, पहला राज्य बना है जहां पर पूल टेस्टिंग कराया जाएगा कोरोना के लिए। सबसे पहले आप समझ लीजिए पूल टेस्टिंग क्या होता है। पूल टेस्टिंग मतलब होता है कि बहुत सारे, जैसे एक एरिया में एक कोरोना केस पाया गया, ठीक है, अब उस एरिया के बहुत सारे लोगों के हमने क्या ले लिए, सैंपल्स ले लिए। ठीक है, अब उन सैंपल्स में एक सैंपल का टेस्ट कर लिया, अगर वो सैंपल हमारा पॉजिटिव आया तो हम फिर बहुत सारे सैंपल्स का और टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ सैंपल्स उनके नेगेटिव आ रहे हैं तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि सारे सैंपल्स भी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो दिस इज नोन एज पूल टेस्टिंग, एक बंच ऑफ सैंपल्स में से कुछ सेलेक्टिव सैंपल्स को निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड। आपको कमेंट में लिख के बताना है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है। ठीक है, ये हमारा इंडियाज़ फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे भारत का जो जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऐसा क्यों बनाया गया है, क्योंकि टाइगर नादिया जो थी वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। ठीक है, तो टाइगर नादिया जो था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इस कारण हमें इस प्रकार के सेंटर का इनॉग्रेशन या बनाने की ज़रूरत पड़ी। आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने दो चीज़ों को सेटअप किया है, सुरक्षा स्टोर्स और सुरक्षा सर्कल्स को ट्रिपल P मोड पे। ट्रिपल P मोड मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। अब देखिए सुरक्षा स्टोर्स क्या करेंगे हमारे, तो सुरक्षा स्टोर्स जो डेली एसेंशियल्स होते हैं हमारे, जो घर की ज़रूरत वाले सामान होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाएंगे, और सुरक्षा सर्कल सप्लाई चेन को मेंटेन करेंगे। दुकानों तक सामान कैसे आए, दुकानों से सामान कैसे जाए, उनका भी सुरक्षा सर्कल देख रेख करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पहला ऐसा भारत का राज्य बना है जहां पर रैपिड टेस्टिंग फॉर कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो राजस्थान में ये सारी चीज़ें बहुत मास लेवल पे हो रही हैं। और यहाँ पर जो राजस्थान में आपने सुना होगा भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा एक एपिसेंटर बना था, लेकिन बाद में ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी कंट्रोल यहाँ पे कोरोना पे पा लिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट है, सेंटर ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया है विनोद पाल और के विजय राघवन को लेके कोरोना की वैक्सीन को बनाने के लिए। अब ये कौन है, विनोद पाल? विनोद पाल नीति आयोग के एक मेंबर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं ये। और के विजय राघवन कौन है? के विजय राघवन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं हमारी भारत सरकार के। ठीक है, तो इन दोनों को एक टास्क फोर्स में हेड किया गया है कि कोरोना से जो लड़ने के लिए मेडिसिन बनाई जा रही है उसको ये हेड करें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू जियो टैग कम्युनिटी किचन्स। जो कम्युनिटी किचन्स क्या होती हैं, जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनका उन तक खाना पहुंचाना, या फिर जो लॉकडाउन में लोग फंसे हैं उन तक खाना पहुंचाने के लिए कम्युनिटी किचन का निर्माण किया गया था। तो गाइज ऐसी कितनी 7,368 कम्युनिटी किचन्स उत्तर प्रदेश में बनाई गई थी, और इनको गूगल के साथ टाई अप करके जियो मैपिंग करी जा रही है। यानी पता लगाया जा सकता है कि ये किचन्स कहाँ पर हैं, लोगों को अगर ज़रूरत होगा तो वो गूगल मैप से भी सर्च कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं DCGI। DCGI का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल किया है और जिसमें 99 एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जानना जरूरी है किन दो एजेंसीज का कोलैबोरेशन हुआ है, DCGI और ICMR, किस थेरेपी के लिए? प्लाज्मा थेरेपी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MNRE। ठीक है, MNRE का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो कौन हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? टू सेट अप रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट पार्क्स, यानी ऐसे पार्क सेटअप किए जाएं, ऐसे सोलर पार्क्स हो गया या फिर बैटरी पार्क्स हो गए या फिर हमारे जो टाइडल एनर्जी से पार्क्स होते हैं, उन सब के लिए पार्क्स एस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया है और इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। FCI ने, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है कि जो सरप्लस राइस होता है उसको किस में चेंज किया जाए? एथनॉल में। तो सरप्लस राइस मतलब जो खराब जो चावल सड़ जाता है या फिर जो बेकार चावल है हमारे भारत में, उसको इथेनॉल में चेंज करा जाएगा, इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर बनाने के लिए। तो इथेनॉल से आप जानते हैं ना अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स होते हैं हमारे, तो इथेनॉल बेस्ड सैनिटाइजर्स। अब देखिए राइस में क्या होता है? स्टार्च। राइस में क्या होता है? स्टार्च। अब इस स्टार्च की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। DCGI, अभी मैंने बताया नाम, क्या नाम होता है इसका? DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसने अप्रूवल दे दिया है सेप्सीवैक टू रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट इन क्रिटिकली इल कोविड-19 पेशेंट्स। तो जो बहुत क्रिटिकल केस हो गए हैं वहाँ पर एक ड्रग का नाम आ रहा है सेप्सीवैक, तो इसका अप्रूवल दे दिया गया है DCGI के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है वो क्या कहता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट बिकम्स फर्स्ट इन कंट्री टू कैरी आउट प्लाज्मा रिसर्च इन व्यू ऑफ कोविड-19। तो हमारे देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंस्टीट्यूट है, जो कि गुजरात में है, वो पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बना है जहाँ पर प्लाज्मा रिसर्च के ऊपर काम स्टार्ट हो गया। प्लाज्मा रिसर्च का मतलब हमारे ब्लड से, ह्यूमन बॉडी के ब्लड से क्या निकाला जाता है? प्लाज्मा निकाला जाता है और उस पर टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोरोना का सिम्टम्स वायरस है कि नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट हमने अपडेट्स पढ़ी हैं और उम्मीद करता हूं कि आप वो टेस्ट जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो ज़रूर देखेंगे और ज़रूर सॉल्व करेंगे, उसको सबमिट ज़रूर करेंगे। क्योंकि देखिए जब तक आप पढ़ते हैं और आपने वीडियो क्लोज कर दिया, कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। जब तक आप वो टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको अभी तो लगेगा कि चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन टेस्ट देने के बाद वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगी। और जब आपको पेपर में 4 ऑप्शंस दिखेंगे ना, तो आप उसमें से एक ऑप्शन सही करेक्ट जरूर लगा दोगे। ठीक है, तो प्लीज़ सॉल्व दैट क्विज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। प्लीज़ बी कंटिन्यू एंड बी कंसिस्टेंट। गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय।